हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ऑन चैनल बी तांती एकेडमी। मेरा नाम विकास तांती है और आज हम लोग इंटीग्रल एक्सरसाइज 9C डिस्कस करने वाले हैं, जो कि होगा यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के ऊपर। और देखिए, ये एक्सरसाइज भी सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही होने वाला है, जैसे 9B हुआ था। और जो फार्मूले अभी तक हम लोग इंटीग्रल्स के पढ़ चुके हैं, वही सारे फार्मूले यूज़ होंगे और जो तरीका होता है इंटीग्रल फाइंड करने का, वही तरीका हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो इस एक्सरसाइज में मैं सारा इंटीग्रल्स एक साथ नहीं बताऊंगा, क्योंकि आपके जो क्वेश्चन हैं, हर एक क्वेश्चन में अलग अलग इस एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन में अलग अलग आइडेंटिटी यूज़ हो रहे हैं। तो मैं हर एक क्वेश्चन को जब सॉल्व करूंगा तो उससे पहले जो आइडेंटिटी यूज़ होंगे उसे मैं बताता चलूँगा, ठीक है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में जो आइडेंटिटी यूज़ होगा उसको हम लोग पहले डिस्कस करते हैं। जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज़ होगा, जनरली ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ है ये आप लोग ऑलरेडी 11th में पढ़ चुके हो, तो फिर भी ये देखिए हम लोग उसको कैसे यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। पहला ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो हम लोग यूज करेंगे, हमें मालूम है साइन A प्लस B माइनस, इधर प्लस लेने से भी चलेगा, प्लस माइनस दोनों भी ले सकते हैं, लेकिन साइन का हम लोग एक ही फॉर्मूला लेंगे, प्लस में ही ले लेते हैं। साइन A माइनस B, साइन A माइनस B। ये देखिए, ये बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है जो आपने 11 में पढ़ा है। साइन A प्लस B प्लस साइन A माइनस B, ये क्या होता है? दैट इज 2 साइन A इंटू कॉस B। सही है। साइन A प्लस B प्लस साइन A माइनस B इज व्हाट? 2 साइन A इंटू कॉस B। यानी कि हमें ये नहीं देगा, हमें इंटीग्रल इससे का फाइंड नहीं करना होगा। हमें जब क्वेश्चन में रहेगा फाइंड इंटीग्रल ऑफ साइन A इंटू कॉस B, हमें क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए बोलेगा फाइंड इंटीग्रल ऑफ साइन A इंटू कॉस B। तब हम लोग क्या करेंगे? हमें पता है 2 साइन A इंटू कॉस B क्या होने वाला है? साइन A प्लस B प्लस साइन A माइनस B। यानी कि हम लोग क्वेश्चन में क्या करेंगे? फंक्शन में 2 मल्टीप्लाई करेंगे और उसके साथ साथ 1/2 भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये जो 2 साइन A इंटू कॉस B जो आया, उसके प्लेस में हम लोग लिखेंगे साइन A प्लस B प्लस साइन A माइनस B। तो ये आइडेंटिटीज का इस्तेमाल हम लोग को करना है। या फिर डायरेक्टली हम लोग क्या कर सकते हैं, ये 2 को लेफ्ट हैंड साइड लेके आ जाएंगे, तो ये 1/2 साइन A प्लस B प्लस साइन A माइनस B विल बी व्हाट? साइन A इंटू कॉस B। तो ऐसे भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकेंड आइडेंटिटीज देखिए जो हम लोग यूज करेंगे, वो है कॉस A प्लस B प्लस कॉस A माइनस B। ये हो जाएगा आपका 2 कॉस A इंटू कॉस B, ठीक है। कॉस A प्लस B प्लस कॉस A माइनस B इज व्हाट? 2 कॉस A इंटू कॉस B। यानी कि अगर हमें फंक्शन दिया हुआ है जिसका हम लोग को इंटीग्रल फाइंड करना है, वो अगर कॉस पे है, और कॉस A इंटू कॉस B कहने का मतलब क्या है? जो मेजरमेंट हमें दिया होगा, 2 अलग अलग मेजरमेंट अगर हमें दिया हुआ है, तो उन केसेस में हम लोग क्या करेंगे? या तो हम लोग अगर कॉस A और कॉस B दिया हुआ है तो 2 और 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर ये कॉस A इंटू कॉस B के जगह पे डायरेक्ट हम लोग 1/2 कॉस A प्लस B प्लस कॉस A माइनस B पुट कर देंगे, ठीक है। ये एक फॉर्मूला आ गया। उसके बाद थर्ड आइडेंटिटीज है कॉस A माइनस B माइनस कॉस A प्लस B। ये हो जाएगा आपका 2 साइन A इंटू साइन B। ओके, यानी जहां कहीं पे भी साइन A इंटू साइन B रहा, तो हम लोग क्या करेंगे? 2 और 1/2 मल्टीप्लाई करके 2 साइन A इंटू साइन B के प्लेस पे लिखेंगे हम लोग कॉस A माइनस B माइनस कॉस A प्लस B, ठीक है। तो देखिए ये जो 3 आइडेंटिटीज हैं, ये तीनों आइडेंटिटी हम लोग को क्वेश्चन नंबर 1 में यूज करना है, इन्हीं आइडेंटिटीज का। और जो इंटीग्रल्स के नॉर्मल जो फॉर्मूलेज होते हैं वो तो हम लोग यूज करेंगे ही।
और जो प्रोसेस होगा वो सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस में बहुत सी जगहों में यूज करेंगे हम लोग। और एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि कुछ क्वेश्चन जो हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकालेंगे, अगर इस एक्सरसाइज में निकालेंगे तो वो क्या होगा, बहुत लेंदी हो जाएगा। तो जिसके लिए क्या होगा, हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड बिना यूज करके इंटीग्रल को हम लोग डायरेक्टली आंसर कैसे फाइंड करेंगे वो जानना भी हमारे लिए जरूरी है। तो देखिए, अगर हमें एक फंक्शन दिया हुआ है, सपोज एक फंक्शन दिया हुआ है cos 7x, ओके। अब ये cos 7x का हमें इंटीग्रल निकालना है, तो विथ रिस्पेक्ट टू x, तो बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या करते हैं हम लोग, ये 7x को t सब्स्टिट्यूट करते हैं, राइट। जैसे कि हम लोग ले लेते हैं 7x इक्वल्स टू t, उसके बाद क्या करेंगे, इस बोथ साइड डिफरेंशिएट करते हैं। जैसे करने का तरीका मैं पूरा तरीके से बता रहा हूँ आपको। ये हो गया i इक्वल्स टू दिस मच, इसको इक्वेशन 1 लेंगे, फिर हम लोग करेंगे पुट 7x इक्वल्स टू t, फिर डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ 7x विल बी 7, और इधर आ जाएगा dt बाई डी एक्स, लेफ्ट हैंड साइड आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो 7 dx विल बी व्हाट, dt। तो अब हम लोग फिर इससे dx निकालेंगे, dx हो जाएगा dt बाई 7, फिर हम लोग क्या करेंगे, ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन 1 में, तो हमें i मिलेगा इंटीग्रल ऑफ cos 7x के जगह पे लिखेंगे हम लोग cos t, और dx के जगह पे लिखेंगे dt बाई 7, क्योंकि 1/7 कांस्टेंट है तो इसे हम लोग बाहर लिखेंगे, तो ये हो जाएगा dt, यानी कि ये हो गया 1/7 cos t का इंटीग्रल हो जाता है sin t, और t के जगह पे हम लोग लिखेंगे वैल्यू 7x प्लस c। तो अब इस आंसर को देखिए, आपको समझ में आएगा। हमें cos 7x का इंटीग्रल क्या मिला, 1/7 sin 7x प्लस c। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, ये जो cos का जो इंटीग्रल होता है वो साइन में आता है। चलिए यहाँ पे साइन में है, तो यहाँ पे 7x था, इसीलिए हम लोग यहाँ पे 7x लिखे। और एक बात, यहाँ पे x का जो कॉफिशिएंट था, जैसे यहाँ पे देखिए x का कॉफिशिएंट 7 है, तो वही कॉफिशिएंट को हम लोग 1/7 मल्टीप्लाई करेंगे आंसर के साथ। बस इतना ही आपको करना है आंसर में। फिर से देखिए, ये cos 7x था, cos 7x का इंटीग्रल हो गया sin 7x, क्योंकि ये x के साथ 7 कॉफिशिएंट में था, तो इसी के लिए हम लोग 1/7 मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब देखिए, कोई भी आंसर आप डायरेक्टली फाइंड कर पाएंगे अगर हमारे पास दिया हुआ है cos 3x प्लस 5, ओके। अगर हमें इसका इंटीग्रल अगर निकालना है तो सिंपली हमें पता है cos का इंटीग्रल होता है sin, यानी इसको हम लोग लिखेंगे sin 3x प्लस 5। अब ये किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है, तो हम लोग x का कोफिशिएंट देखेंगे। यहाँ पे x का कोफिशिएंट 3 है, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 1/3 प्लस c, तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। तो इस तरह से बिना सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके हम लोग को डायरेक्ट फॉर्मूले सॉल्यूशन में आंसर फाइंड करना होगा, जो टेक्निक आप लोग यूज करेंगे। क्योंकि अगर एक ही क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन मेथड अगर हम लोग करने जाएंगे तो वो एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट बिट दिया हुआ है, फाइंड इंटीग्रल ऑफ sin 4x इंटू cos 3x, ओके। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसे i कंसिडर कर लेंगे। उसके बाद हमें जो आइडेंटिटीज मालूम है उसे हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। तो जैसे कि मैंने बताया कि ऐसा जब होगा तो या तो हम लोग डायरेक्टली फॉर्मूले को पुट करेंगे, या इधर 1/2 इंटीग्रल के बाहर मल्टीप्लाई करेंगे और इंटीग्रल के अंदर 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 2 sin 4x इंटू cos 3x dx। देखिए, डाउट्स ये मत रखिएगा कि मैं इंटीग्रल के बाहर लिखा 1/2, यहाँ पे 2 लिखा, क्योंकि ये 1/2 कांस्टेंट है, मैं चाहूँ अंदर लिखूँ चाहे बाहर लिखूँ, फर्क नहीं पड़ेगा उससे। तो अब यहाँ पे देखिए, ये हो गया 1/2। हमें मालूम है ये sin a प्लस b माइनस इधर प्लस sin a माइनस b इज व्हाट 2 sin a इंटू cos a, सॉरी 2 sin a इंटू cos b, ठीक है। तो ये हो गया जो आइडेंटिटी हमें यूज करना है। यहाँ पे देखिए sin a cos b, यानी ये sin a ये cos b हो गया, हाथ में 2 है, यानी मैं यहाँ पे ये आइडेंटिटी को यूज
कर सकता हूँ। तो चलिए आइडेंटिटी को यूज करते हैं। तो ये हमें क्या मिल रहा है, साइन ए प्लस बी, ए के प्लेस पे है 4x, बी के प्लेस में है 3x, तो 4x प्लस 3x हो गया 7x, ओके, प्लस साइन ए माइनस बी, 4x प्लस 3x इज, सॉरी साइन ए प्लस बी हो गया साइन ए माइनस बी, 4x माइनस 3x इज x, तो ये हो जाएगा साइन x dx। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रल को अंदर ले जाएंगे, ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रल ऑफ साइन 7x dx, ओके। अब ये 1/2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ये हो गया 1/2 इंटीग्रल साइन x dx। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमें पता है इंटीग्रल ऑफ साइन क्या होता है, दैट इज माइनस कॉस 7x, और यहाँ पे x के कोफिशिएंट में 7 है, तो ये हो जाएगा 1/7 प्लस, अब यहाँ पे देखिए ये 1/2 इंटीग्रल ऑफ साइन x हमें पता है cos x, दैट इज माइनस cos x प्लस c, ओके। अब यहाँ पे देखिए फाइनल आंसर निकालेंगे, ये हो जाएगा माइनस 1/2 7 14 cos 7x, ये हो गया माइनस 1/2 cos x प्लस c, ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 के जो सारे बिट्स, जितने भी क्वेश्चन आएंगे, ये क्वेश्चन नंबर 1 के सारे बिट्स एक ही पैटर्न में हम लोग को करना है, बस खाली अलग अलग आइडेंटिटी यूज करेंगे, और जो फॉर्मूलेज मतलब जहाँ पे जो टेक्निक होगा, कहीं कहीं पे एक हल्का सा टेक्निक होगा, जो नॉर्मली जो टेक्निक आप समझ जाने के बाद जो क्वेश्चन आपसे हो जाएगा, उन क्वेश्चन को हम लोग नहीं करेंगे, बाकी जो क्वेश्चन में कहीं पे हम लोग को ट्रिक लगाना है, उन क्वेश्चन को हम लोग टच करते हुए जाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड बिट, ये थर्ड बिट अगर आप समझ जाएंगे तो पहला बिट और सेकेंड बिट भी आपका हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है हम लोग को फाइंड इंटीग्रल ऑफ साइन x इंटू कॉस 4x dx। तो हमें पहले क्या करेंगे, इसे i ले लेंगे, i फॉर इंटीग्रेशन, और उसके बाद ये हो गया इंटीग्रल ऑफ साइन x कॉस x, हमें पता है कि 1/2 और 2 मल्टीप्लाई करना है, तो 1/2 को हम लोग इंटीग्रल के बाहर रखेंगे, क्योंकि हमें पता है कांस्टेंट है 1/2, उसे चाहे हम लोग अंदर लिखें इधर बाहर लिखें। तो ये हो गया 2 sin x cos 4x dx। अब यहाँ पे देखिए 2 sin x और cos 4x dx का एक हमारे पास फॉर्मूला हमें आइडेंटिटी जो है मालूम है, ये हो गया साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी इज व्हाट 2 sin a इंटू कॉस b, ओके। देखिए ये आइडेंटिटी हमें मालूम है, साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी इज व्हाट 2 sin a इंटू कॉस बी, यानी 2 sin a इंटू कॉस बी के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास है 2 sin a इंटू कॉस बी, ओके। इसके जगह पे हम लोग लिखेंगे आइडेंटिटीज, ये हो गया 1/2 इंटीग्रल, ये हो गया साइन a प्लस बी, a के प्लेस पे x है, b के प्लेस पे 4x है, x प्लस 4x इज व्हाट 5x, साइन 5x प्लस साइन a माइनस बी इज x माइनस 4x इज व्हाट माइनस 3x dx, ओके। अब यहाँ पे और एक चीज जो आपको मालूम होना चाहिए, साइन ऑफ माइनस थीटा, साइन ऑफ माइनस थीटा इज व्हाट माइनस साइन थीटा, ये आपने ट्रिग्नोमेट्री पे पढ़ा है, साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे इसे, ये हो गया 1/2 इंटीग्रल साइन 5x, ये साइन ऑफ माइनस 3x विल बी माइनस साइन 3x dx, ओके। अब क्या करेंगे हम लोग, इंटीग्रल को अलग अलग कर देंगे, ये 1/2 भी अलग हो जाएगा साथ में, ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये 1/2 इंटीग्रल साइन 5x dx माइनस 1/2 इंटीग्रल साइन 3x dx। अब यहाँ पे देखिए ये 1/2 हो गया, हमें पता है इंटीग्रल ऑफ साइन क्या होता है, दैट इज कॉस, ये हो गया cos 5x, सॉरी माइनस cos 5x। उसके बाद यहाँ पे देखिए
x के साथ यहाँ पे ये जो इंटीग्रल है वो x के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो x के कोफिशिएंट में क्या है 5 है, यानी हम लोग यहाँ पे 1/5 मल्टीप्लाई करेंगे, हो गया -1/2 साइन का इंटीग्रल हो गया माइनस कॉस, ये हो गया कॉस माइनस कॉस 3x, x के कोफिशिएंट में है 3 यानी हम लोग 1/3 मल्टीप्लाई करेंगे प्लस c। अब देखिए पॉजिटिव टर्म को पहले लिखते हैं, देखिए माइनस माइनस हो गया प्लस, ये हो गया 1/2 3 जा 6 यानी 1/6, ये हो गया cos 3x, 1/6 cos 3x, ये हो गया माइनस 1/2 5 जा 10 cos 5x प्लस c। इसी तरह से फर्स्ट बीट और सेकेंड बीट में हम लोग को आइडेंटिटीज यूज करना है, बस 1/2 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, देखेंगे हमारे पास कौन सा आइडेंटिटी आ रहा है। जो तीनों आइडेंटिटी हम लोग लिखे हैं उन तीनों में से कौन सा हम लोग यूज कर सकते हैं, और तरीका बस यही आपको करना है। फिफ्थ बिट देखिए यहाँ पे फाइंड करने के लिए बोला है इंटीग्रल ऑफ cos 4x इंटू cos 5x sin 2x। फोर्थ बिट भी आसान है, इससे पहले जस्ट फोर्थ बिट जो है वो भी आसान है, आपसे हो जाएगा। आइडेंटिटीज यूज करना है। यहाँ पे हम लोग कैसे करेंगे इसको देखिए, पहले इसको हम लोग i ले लेंगे, i इक्वल्स टू दिस मच। अब क्या करेंगे हम लोग 1/2 इंटू 2 करेंगे जैसे करते हैं हम लोग, ये हो गया 1/2 इंटीग्रल के बाहर, और ये हो गया 2 cos 4x cos इंटू cos 5x, इसको अलग कर देंगे और ये बच गया हमारे पास sin 2x dx। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1/2 और 2 मल्टीप्लाई किए हम लोग, ये हो गया cos 4x, ये हो गया cos 5x, ये sin 2x, ये dx। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास एक आइडेंटिटी हो रहा है जो दोनों cos में होगा, 2 cos A इंटू cos B, दैट इज व्हाट हमारे पास आइडेंटिटी है cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B इज 2 cos A इंटू cos B, यानी 2 cos A इंटू cos B के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं cos A प्लस B, दैट इज cos 4x प्लस 5x इज 9x प्लस cos A माइनस B, 4x माइनस 5x इज माइनस x cos ऑफ माइनस x। अब और एक चीज आपको ये भी जानना है, चलिए मैं नेक्स्ट में बताऊंगा, sin 2x dx। अब यहाँ पे देखिए जैसे हमने निकाला था साइन ऑफ माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, ठीक उसी तरह से cos ऑफ माइनस थीटा हो जाएगा cos थीटा, माइनस cos थीटा नहीं होता है। ठीक है, cos ऑफ माइनस थीटा इज व्हाट cos थीटा, यानी कि ये cos x ही रहेगा। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, ये sin 2x को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, ये हो गया 1/2 इंटीग्रल ये sin 2x इंटू cos 9x sin 2x इंटू cos 9x प्लस sin 2x इंटू cos, ये माइनस x था, cos ऑफ माइनस x इज cos x, तो ये हो गया cos x होल dx। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग ये इंटीग्रल को अलग अलग कर देंगे, साथ में 1/2 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये देखिए ये क्या हो गया, ये हो गया 1/2 इंटीग्रल ऑफ sin 2x इंटू cos 9x dx प्लस 1/2 इंटीग्रल ऑफ sin 2x इंटू cos x dx। अब यहाँ पे देखिए हमें sin 2x cos 9x ये जो है फॉर्मूला, इसमें बस खाली हमें 2 का रिक्वायर है, यानी 2 मल्टीप्लाई करेंगे, यानी बाहर भी हम लोग 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो गया 1/2 इंटू 1/2 2 sin 2x इंटू cos 9x dx प्लस 1/2, यहाँ पे भी हमें 2 चाहिए, यानी इंटीग्रल के बाहर हम लोग 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो गया 2 sin 2x इंटू cos x dx। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये हो गया 1 2 2 4 दैट इज 1/4, उसके बाद इंटीग्रल
2 sin 2x इंटू कॉस 9x। ये किसका फॉर्मूला है? साइन और कॉस में है, यानी साइन और कॉस में जो आइडेंटिटी होगा, यहाँ पे हम लोग आइडेंटिटी को भी लिखेंगे। हमारे पास आइडेंटिटी है साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी इज व्हाट 2 साइन a इंटू कॉस b। ठीक है, यानी हमारे पास अगर 2 साइन a इंटू कॉस b है तो उसके प्लेस में हम लोग ये आइडेंटिटी यूज करेंगे, वो है साइन a प्लस बी, ये हो गया साइन 2x प्लस 9x इज 11x प्लस साइन a माइनस बी दैट इज 2x माइनस 9x इज माइनस 7x, साइन माइनस 7x, साइन ऑफ माइनस x इज व्हाट माइनस 7x। मैं डायरेक्ट यूज कर रहा हूँ, ये हो गया माइनस साइन 7x। ठीक है, फिर से बता रहे हैं, देखिए ये हो गया साइन a प्लस बी यानी 2x प्लस 9x हो गया 11x प्लस साइन a माइनस बी। ठीक है, प्लस साइन a माइनस बी इज व्हाट 2x माइनस 9x इज माइनस 7x। तो साइन ऑफ माइनस थीटा हमें पता है दैट इज माइनस साइन थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस साइन 7x। ठीक है, उसके बाद हम लोग देंगे dx प्लस 1/2 सॉरी 1/4, 2 टू 4 हो गया ये। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये भी ठीक उसी तरह से फॉर्मूले में आ गया, ये हो गया 2 साइन ए इंटू कॉस बी, 2 साइन ए इंटू कॉस बी सेम आइडेंटिटीज। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इंटीग्रल, ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी दैट इज 2x प्लस एक्स इज 3x प्लस साइन ए माइनस बी 2x माइनस एक्स इज x, सो साइन x dx। ओके, अब क्या करेंगे, इंटीग्रल को हम लोग अंदर ले जाएंगे और साथ में ये 1/4 भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो गया 1/4 इंटीग्रल ऑफ साइन 11x dx माइनस 1/4 इंटीग्रल ऑफ साइन 7x dx प्लस ये हो गया 1/4 इंटीग्रल ऑफ साइन 3x dx प्लस 1/4 इंटीग्रल ऑफ साइन x dx। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग फाइनल आंसर लिखेंगे। हमें पता है साइन 11 साइन का इंटीग्रल होता है माइनस कॉस एक्स। ओके, तो इसके जगह पे हम लोग लिखेंगे माइनस और ये हो गया कॉस 11x। देखिए साइन की जगह साइन 11x का साइन का इंटीग्रल होता है माइनस, तो ये हो गया माइनस कॉस 11x। और क्योंकि पहले 1/4 था, यहाँ पे 1/4 लिखते हैं, ये x के कोफिशिएंट में 11 है तो ये हो जाएगा इंटू 1/11। ठीक है, समझ रहे हैं आप या फिर से बताऊं? चलिए फिर से बताते हैं। ये देखिए पहले हम लोग क्या करेंगे, ये हो जाएगा 1/4 इंटीग्रल ऑफ साइन, हमें पता है इंटीग्रल ऑफ साइन इज व्हाट माइनस कॉस दैट इज यहाँ पे है 11x लिखेंगे और क्योंकि ये x का कोफिशिएंट 11 है तो यहाँ पे इंटू करेंगे 1/11। सही है, उसके बाद ये हो गया माइनस 1/4 इंटीग्रल ऑफ साइन इज व्हाट माइनस कॉस दैट इज माइनस कॉस 7x, क्योंकि x के कोफिशिएंट में 7 है तो इंटू 1/7 करेंगे। प्लस ये हो गया 1/4 इंटीग्रल ऑफ साइन इज माइनस कॉस दैट इज माइनस कॉस 3x, x के कोफिशिएंट में 3 है, ये हो गया इंटू 1/3। फिर ये हो गया 1/4 साइन x का हो जाएगा माइनस कॉस x प्लस सी। ओके, अब इसका फाइनल आंसर हम लोग निकाल सकते हैं। देखिए ये जो ये देखिए ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी ये पॉजिटिव टर्म हो जाएगा। सो 1/4 7 जा 28, 1/28 cos 7x को हम लोग स्टार्टिंग में लिख देंगे, उसके बाद इन सारे फंक्शन को लिखते जाएंगे। ये हो गया 1/44, ये हो गया माइनस 1/44 cos 11x। उसके बाद ये हो गया देखिए 1/4 3 12, तो ये हो जाएगा माइनस 1/12 cos 3x।
उसके बाद ये हो जाएगा -1/4 cos x प्लस c। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। 8th बिट देखिए, यहाँ पे फाइंड करने के लिए बोला है इंटीग्रल ऑफ sin x/2 sin x/3 cos x/4। ओके, तो ये भी क्वेश्चन उसी तरह से होगा। बाकी सारे क्वेश्चन जो 6 बिट है 7 बिट है वो भी सेम क्वेश्चन है, बस खाली यहाँ पे मेजरमेंट खाली डिवाइड में दिया हुआ है, जिसको देख के आप पैनिक मत होइएगा, ये क्वेश्चन बहुत इजी ही है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको i ले लेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, 1/2 बाहर इंटीग्रल के और 2 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो गया 2 sin x/2 sin x/3, ये हो गया cos x/4 dx। ओके, अब हमें एक आइडेंटिटी मालूम है, दैट इज cos a minus b minus cos a plus b is what 2 sin a into sin b। ठीक है, ये देखो यहाँ पे दोनों साइन पे है, दोनों यहाँ पे sin x/2 और ये sin x/3, यानी ये sin a sin b। तो sin a sin b दैट इज 2 sin a into sin b इज व्हाट cos a minus b minus cos a plus b। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला पुट कर देते हैं आइडेंटिटीज को। तो ये हो गया cos a minus b मीन्स x/2 minus x/3, x/2 minus x/3 करेंगे। देखिए इसको आप चाहे तो पूरा लिखें, लेकिन पूरा लिखेंगे तो हम लोग का लेंदी हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ये आपको माइनस करना आना चाहिए और अली निकाल पाए आप। जैसे ये हो गया 3x, ये हो गया 2x, 3x minus 2x इज व्हाट x, 3, ये हो गया 3x, ये हो गया 2x, 3x minus x इज x/2, 3 जो यहाँ पे एलसीएम आ गया 6, तो ये हो गया x/6। ओके, फिर ये आ गया माइनस, यहाँ पे देंगे माइनस cos a plus b, cos a plus b दैट इज x/2 प्लस x/3, एलसीएम आ गया 6, इधर हो गया 3x, इधर हो गया 2x, 3x प्लस 2x इज 5x, तो ये हो गया 5x/6। ठीक है, होल इनटू cos x/4 dx। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम लोग cos x/4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमें क्या मिलेगा, ये हो गया 1/2 इंटीग्रल ऑफ cos x/4 इंटू cos x/6। अब इंटीग्रल को भी हम लोग अलग अलग कर देते हैं, ये हो गया dx, फिर ये माइनस, ये 1/2 भी अंदर मल्टीप्लाई होगा, ये हो गया 1/2 इंटीग्रल ऑफ cos x/4 इंटू cos 5x/6 dx। ठीक है, फिर से देखिए यहाँ पे हमें cos पे दोनों फंक्शन दिया हुआ है, तो हमें यहाँ पे बस खाली एक 2 चाहिए, तो बाहर 1/2 अंदर इंटीग्रल के 1/2 बाहर इंटीग्रल के 1/2 और अंदर क्या करेंगे हम लोग 2 मल्टीप्लाई करेंगे। ये 1/2 पहले से था तो 1/2 मल्टीप्लाई किए हम लोग, ये हो गया 2 cos x/4 cos x/6 dx माइनस ये हो गया 1/2, यहाँ पे भी बाहर 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे, अंदर 2 मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा cos x/4 इंटू cos 5x/6 dx। ठीक है, अब देखिए ये हो गया 1/2 to the 4, ये 2 cos a इंटू cos b। जब दोनों फंक्शन cos में हो तो उसके लिए भी हमारे पास आइडेंटिटी है, वो क्या है, दैट इज cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b इज 2 cos a इंटू cos b। ओके, तो cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b होगा 2 cos a इंटू cos b, यानी 2 cos a इंटू cos b के जगह पे हम लोग इसे यूज करेंगे। तो ये हो गया देखिए इंटीग्रल cos a प्लस b, तो cos a के प्लेस पे x/4, b के प्लेस पे x/6, 4 और 6 का एलसीएम, 4 और 6 का एलसीएम कितना आएगा, देखिए ये हो गया 4, ये हो गया 6, तो 2 ये 3, 2 2 4, 4 3 12, तो ये हो गया एलसीएम हमारे पास 12, ये हो गया इधर 3 और इधर 2, 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 12 दैट इज
अगर आप लोग को डाउट लगेगा तो यहाँ पे रफ में आप लोग कैलकुलेट कीजिए इसे x/4 प्लस x/6, एलसीएम आ गया दोनों का 12, ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा 2x, सो 5x/12, यानी कि हमारे पास ये आ गया cos 5x/12। फिर है यहाँ पे प्लस प्लस देंगे cos a माइनस बी, a माइनस बी मतलब यहाँ पे लिखेंगे माइनस, ये हो जाएगा माइनस, तो दैट इज x/12, ये हो जाएगा x/12 dx माइनस 1/4 इंटीग्रल, ये सेम फॉर्मूला देखिए, ये cos a इंटू cos b, cos a इंटू cos b, 2 cos a इंटू cos b, सेम फॉर्मूला। तो यहाँ पे आ जाएगा cos a प्लस बी, फिर से x/4 है और यहाँ पे 5x/6 है, 4 और 6 का एलसीएम हो गया 12, ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा 10x, यहाँ पे आ जाएगा 13x डिवाइडेड बाई 12 प्लस cos a माइनस बी, ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा 10x, 3x माइनस 10x इज माइनस 7x, सो cos ऑफ माइनस x इज cos ऑफ माइनस थीटा इज cos थीटा होता है, तो माइनस से हमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये हो गया 7x/12 dx। ठीक है, फिर से देखिए, ये हो गया एलसीएम a प्लस बी जब करेंगे तो 4 और 6 का एलसीएम हो गया 12, इधर हो गया 3x, इधर हो गया 2, तो 2 5 जा 10, तो 3 प्लस 10 दैट इज 13x, फिर जब माइनस करेंगे तो ये 3 माइनस 10 दैट इज माइनस 7x/12, cos ऑफ माइनस x इज cos x होता है, इसीलिए माइनस से फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए इंटीग्रल को हम लोग अलग अलग कर देंगे, साथ में ये 1/4 भी अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो गया 1/4 इंटीग्रल ऑफ cos 5x/12 dx प्लस इंटीग्रल 1/4 इंटीग्रल ऑफ cos x/12 dx माइनस 1/4 इंटीग्रल ऑफ cos 13x/12 dx। अब यहाँ पे देखिए ये पूरा टोटल टर्म से पहले माइनस है, यानी अंदर का साइन चेंज होगा, ये हो गया माइनस 1/4 इंटीग्रल cos 7x/12 dx। ठीक है, ठीक उसी तरह से हम लोग cos का फॉर्मूला डालेंगे, हमें पता है इंटीग्रल ऑफ cos क्या होता है, दैट इज साइन, तो ये हो जाएगा साइन 5x/12। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे x के साथ कोफिशिएंट में क्या है, दैट इज 5/12, तो हमने बताया था कि जो भी होगा उसका हम लोग 1 कर देंगे, ये हो जाएगा 1/5/12, यानी रेसिप्रोकल होकर हो जाएगा 12/5। ठीक है, उसके बाद देखिए ये हो गया प्लस 1/4 cos का हो गया इंटीग्रल साइन, दैट इज साइन x/12, और उसके बाद यहाँ पे x का कोफिशिएंट है 1/12, तो ये हो जाएगा 1/1/12 रेसिप्रोकल होके हो जाएगा 12। उसके बाद यहाँ पे माइनस 1/4, ये cos का इंटीग्रल हो गया साइन, तो ये हो जाएगा साइन 13x/12, और x का कोफिशिएंट है 13/12, यानी कि 1/13/12 दैट विल बी 12/13 माइनस 1/4, ये देखिए cos का इंटीग्रल हो गया साइन, ये हो गया साइन 7x/12, x का कोफिशिएंट है 7/12, यानी ये हो जाएगा 1/7/12, 7/12 रेसिप्रोकल होकर हो जाएगा 12/7 प्लस c। अब देखिए यहाँ पे हम लोग फाइनल आंसर कर सकते हैं, ये हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 4 5 जा 20, सो 12 डिवाइडेड बाई 20 साइन 5x/12, ये हो जाएगा 4 3 जा 12, तो 3 साइन x/12, यहाँ पे ये हो जाएगा 4 3 जा यानी 3/13 साइन 13x/12, यहाँ पे आ जाएगा ये 4 3 जा आ गया तो 3/7 माइनस 3/7 साइन 7x/12 प्लस
7। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज होंगे, चलिए पहले हम लोग उन्हें डिस्कस करते हैं। पहला आइडेंटिटीज देखिए, हमें मालूम है cos 2x क्या होता है, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। ठीक है। अब अगर हम लोग cos x को साइन के फॉर्म में कन्वर्ट करें तो हमें मिलेगा क्या, cos 2x इज 1 माइनस cos स्क्वायर x इज 1 माइनस साइन स्क्वायर x, तो ये माइनस साइन स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x हो जाएगा माइनस 2 साइन स्क्वायर x, दैट विल बी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। ओके, ये माइनस 2 साइन स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड आके प्लस हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x इक्वल्स टू 1, ये cos 2 लेफ्ट राइट हैंड साइड आके माइनस हो जाएगा 1 माइनस cos 2x। अब यहाँ पे देखिए हम लोग को साइन स्क्वायर x का वैल्यू चाहिए, तो साइन स्क्वायर x क्या हो जाएगा, 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा 1 माइनस cos 2x डिवाइडेड बाई 2। ठीक उसी तरह से आप यहाँ पे cos 2x का और एक फॉर्मूला जनरेट कर सकते हैं जो कि हो रहा है, ये देखिए, ये अगर साइन को अगर हम लोग cos में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। सो 2 cos स्क्वायर x क्या हो जाएगा, 1 प्लस cos 2x। cos स्क्वायर x क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर x, ये 2 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, दैट विल बी 1 प्लस cos 2x डिवाइडेड बाई 2। तो ये दोनों जो आइडेंटिटीज हैं ये आपको बहुत जगहों पे मतलब इस्तेमाल होने वाला है, तो इनको आप अच्छे से याद रखिए। जहाँ कहीं पे भी हमें साइन स्क्वायर x या cos स्क्वायर x दिखा तो वहाँ पे हम लोग को ये फॉर्मूला यूज करना है। और एक बात मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे देखिए, ये जो साइन और cos का जो पावर है वो 2, यानी कि ये एक इवन नंबर है। जब कभी भी साइन और cos का अगर इवन डिग्री होगा, डिग्री अगर इवन होगा तभी जाके हम लोग ये दोनों फॉर्मूला यूज करेंगे, ऑड के लिए नहीं करेंगे, क्योंकि ऑड के लिए हम लोग एक अलग सा टेक्निक यूज करेंगे। देखिए अगर इस तरह से क्वेश्चन रहा cos टू द पावर 4x dx, ओके, dx बाद में देखिए ये cos x टू द पावर 4 है, तो इसको हम लोग कर सकते हैं cos स्क्वायर x टू द पावर 2। इस जगह पे हम लोग ये cos स्क्वायर x का फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे पावर जो था वो इवन में था। लेकिन अगर हमें दिया हुआ है cos क्यूब x तो हम लोग ये फॉर्मूला यूटिलाइज नहीं करेंगे, इसे हम लोग एक अलग टेक्निक से करेंगे जो हमें आसान होगा। ये हो जाएगा cos स्क्वायर x इंटू cos x। ओके, अब फिर ये cos स्क्वायर x को हम लोग कन्वर्ट कर देंगे साइन में, दैट विल बी 1 माइनस साइन स्क्वायर x इंटू cos x। और ये जो मेथड होगा ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लोग करेंगे। ये ब्रैकेट के अंदर जो फंक्शन होगा चाहे साइन हो चाहे cos हो, उसे हम लोग t सब्स्टिट्यूट करेंगे। और इसे करेंगे कब करेंगे, जब ये cos या साइन का जो डिग्री होगा वो ऑड होगा, इवन होने पर हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है। उसके बाद और एक फॉर्मूला जो आ रहा है आपका, यहाँ पे देखिए हम लोग चाहें तो cos क्यू एक्स और sin क्यू एक्स का एक फॉर्मूला जनरेट कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है sin 3x क्या होता है, दैट इज 3 sin x माइनस sin 3x इज 3 sin x माइनस 4 sin क्यू एक्स। ओके, तो अगर हम लोग sin क्यू का वैल्यू निकालेंगे तो इससे लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे, सो 4 sin क्यू एक्स हो जाएगा 3 sin x, और ये राइट हैंड साइड जाके माइनस हो जाएगा माइनस साइन 3x। ओके, हमें साइन क्यू एक्स का वैल्यू चाहिए तो ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई 4। तो ये जो फॉर्मूला है साइन क्यू एक्स का, इसे भी हमें कहीं कहीं पे यूज करना पड़ सकता है, तो इसे भी आप याद रखेंगे। साइन क्यू एक्स इज व्हाट, 3 sin x माइनस साइन 3x डिवाइडेड बाई 4। ठीक उसी तरह से हम लोग cos 3x का फॉर्मूला भी से भी cos क्यू एक्स का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। cos 3x होता है 4 cos क्यू एक्स माइनस 3 cos x। तो यहाँ पे अगर हम लोग 4 cos क्यू एक्स निकालें, ये जो नेगेटिव टर्म है इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, यानी 4 cos क्यू एक्स हमें मिलेगा 3 cos x प्लस cos 3x। क्योंकि हमें cos क्यू एक्स का वैल्यू चाहिए तो ये हो जाएगा 3 cos x प्लस cos क्यू एक्स डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूले भी हमें कहीं कहीं पे क्यूबिक फॉर्म में अगर रहा फंक्शन तो वहाँ पे यूज करेंगे।
हालांकि ये बहुत कम इस्तेमाल होंगे, लेकिन फिर भी कहीं कहीं किसी किसी क्वेश्चन में इसको इस्तेमाल करना है। तो चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 थर्ड बिट करेंगे, पहला बिट और सेकंड बिट आपसे हो जाएगा अगर ये थर्ड बिट को आप समझ जाएं तो। देखिए पहले तो इसे आई हम लोग ले लेंगे, आई फॉर इंटीग्रल, इधर इंटीग्रेशन हम लोग कह सकते हैं। ये हो गया इंटीग्रल ऑफ कॉस x टू द पावर 4 dx, क्योंकि ये इवन में है तो हम लोग फॉर्मूला यूटिलाइज करेंगे। ये हो गया इंटीग्रल कॉस स्क्वायर x टू द पावर 2 dx। हमें कॉस स्क्वायर x का फॉर्मूला मालूम है, दैट इज 1 प्लस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर dx। यहाँ पे साइड में आप लिखेंगे कॉस स्क्वायर x का फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पे देखिए ये स्क्वायर अंदर चला जाएगा, यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, यानी 1/4 कांस्टेंट है, हम लोग इंटीग्रल के बाहर लिखेंगे। और यहाँ पे 1 प्लस कॉस 2x का होल स्क्वायर करेंगे, यानी a प्लस b का होल स्क्वायर के फॉर्मूले में आ जाएगा। 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, कॉस 2x का स्क्वायर हो जाएगा कॉस स्क्वायर 2x, और 2ab टर्म में 2 इंटू 1 इंटू कॉस 2x, दैट विल बी 2 कॉस 2x होल dx। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये हो गया 1/4। हम लोग यहाँ पे फिर से कॉस स्क्वायर 2x का फॉर्मूला आ रहा है, अगर ये 2x को x एज्यूम करें तो कॉस स्क्वायर x इज 1 प्लस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि ये x के जगह पे 2x है तो यहाँ पे 2 इंटू 2x लिखेंगे 2x के जगह पे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2 इंटू 2x इज 4x डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 कॉस 2x dx। ओके, अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे ये देखिए ये 1/2 अलग कर देंगे cos 4x/2 के साथ, ये जो फंक्शन डिवाइड में है इसे हम लोग अलग अलग कर देंगे। तो ये हो गया 1/4 इंटीग्रल 1 प्लस 1/2 प्लस cos 4x डिवाइड बाई 2 प्लस 2 cos 2x डिवाइड 2 cos 2x होल dx। ओके, अब यहाँ पे देखिए ये हो गया 1/4, यहाँ पे इन दोनों को ऐड कर देना है, ये हो जाएगा 2 1 2 प्लस 1 3/2, और साथ ही में हम लोग क्या करेंगे इंटीग्रल को अलग अलग कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया 1/4, सब में मल्टीप्लाई भी हो जाएगा, तो ये हो गया 1/4 इंटीग्रल 3/2 dx प्लस 1/4 इंटीग्रल, यहाँ पे देखिए ये 1/2 को हम लोग कांस्टेंट है इंटीग्रल के बाहर लिखेंगे, इंटीग्रल cos 4x प्लस ये हो गया 1/4, 2 कांस्टेंट है फंक्शन के इंटीग्रल के बाहर, इंटीग्रल cos 2x dx। ओके, अब यहाँ पे देखिए ये 3/2 कांस्टेंट इंटीग्रल के बाहर चला जाएगा, इंटीग्रल ऑफ dx हम लोग निकाल लेंगे, ये हो जाएगा 1/3 1 जा 3, ये हो गया 3 1 जा 3 4 2 जा 8, इंटीग्रल ऑफ dx इज x। यहाँ पे देखिए ये 1 1 जा 1 4 2 जा 8, और 1/8 इंटू यह कॉस का इंटीग्रल होता है साइन, तो ये हो जाएगा साइन 4x, इंटीग्रल ऑफ यहाँ पे देखिए इंटीग्रल ऑफ कॉस हो गया साइन, और क्योंकि x का कोफिशिएंट में 4 है तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस ये हो जाएगा 2 से कैंसिल करेंगे, ये हो जाएगा 2 2 जा 4 यानी 1/2, और cos 2x का इंटीग्रल होता है sin 2x, और x के कोफिशिएंट में 2 है यानी कि यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/2 प्लस c। तो अगर हम लोग चाहें तो यहाँ पे फाइनल आंसर लिखेंगे, ये हो जाएगा 3x/8 प्लस 1/32 साइन 4x प्लस 1/4 साइन 2x प्लस c, ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। यहाँ पे देखिए फोर्थ बिट दिया हुआ है, फाइंड इंटीग्रल ऑफ साइन x टू द पावर 5। ओके, तो जैसे कि हमने बात किया था कि जब कभी भी साइन या कॉस का जो पावर होगा यानी डिग्री जो होगा वो अगर ऑड होगा तो हम लोग वो फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग अलग टेक्निक लगाएंगे। हम इस तरह का फंक्शन जब दिया होगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इंटीग्रल यहाँ से एक साइन एक्स को बाहर निकाल लेंगे, तो हमारे पास बचेगा यहाँ पे
साइन एक्स टू द पावर 4 इधर साइन 4x कह सकते हैं इंटू साइन एक्स dx। अब यहाँ पे देखिए ये जो साइन x टू द पावर 4 है, कैन वी राइट इट एज साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम लोग साइन स्क्वायर x को क्या करेंगे, आप एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब कभी भी डिग्री ऑड होगा तो उसमें से एक साइन एक्स को हम साइन में अगर होगा चाहे कॉस में होगा तो एक को हम लोग को बाहर निकाल लेना है और उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये हो गया, देखिए साइन स्क्वायर एक्स हमें पता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर साइन एक्स dx। इससे हम लोग i लेंगे, इसको इक्वेशन 1 देंगे, हम लोग जैसे बात की तो ब्रैकेट के अंदर जो रहेगा उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा पुट cos x इक्वल्स टू, आप t लीजिए, u लीजिए, v लीजिए, जो मन है आप ले सकते हैं, t ले लेते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो cos x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन x, ये हो जाएगा dt बाई dx। तो हमें sin x dx का वैल्यू चाहिए, तो sin x ये dx इधर आके मल्टीप्लाई विल बी माइनस dt। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, i हमें मिलता क्या है, इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स के जगह पे t, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, साइन एक्स dx के जगह पे लिखेंगे माइनस dt। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, ये माइनस कांस्टेंट है बाहर चला जाएगा, ये हो गया माइनस इंटीग्रल ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला डालेंगे, ये 1 का स्क्वायर हो गया 1, b का स्क्वायर यानी टी स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा t टू द पावर 4 माइनस 2ab, 2 इंटू 1 इंटू 2 स्क्वायर दैट इज 2t स्क्वायर, ये हो गया dt। अब क्या करेंगे, इंटीग्रल को अलग अलग कर देंगे हम लोग, ये हो गया माइनस 1d dt, इंटीग्रल 1 dt, ये माइनस अंदर जाएगा, ये हो जाएगा माइनस इंटीग्रल t टू द पावर 4 dt, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस इंटीग्रल 2t स्क्वायर, 2 कांस्टेंट है बाहर लिखेंगे, 2 इंटीग्रल t स्क्वायर dt। अब देखिए ये हम लोग को इंटीग्रल ऑफ 1 dt पता है, दैट विल बी t, ये हो गया माइनस t टू द पावर 4 का हो जाएगा t टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 5, प्लस ये हो गया 2t टू द पावर q डिवाइडेड बाई 3 प्लस सी, टी क्यू बाई 3 प्लस सी। ओके, अभी t का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, हमें मिलेगा ये cos x यानी माइनस cos x माइनस cos x टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 2 cos क्यूब x डिवाइडेड बाई 3 प्लस सी। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, 8 बिट देखिए, इससे पहले वाला 7 बिट भी सेम इसी तरह का क्वेश्चन है और बाकी के जो हैं इससे पहले वाले वो भी आपसे हो जाएंगे। देखिए ये 7 बिट भी आपको समझ में आ जाएगा ये अगर करने तो, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है फाइंड इंटीग्रल ऑफ sin x टू द पावर 20 cos क्यूब x। ओके, तो यहाँ पे देखिए इस तरह में जब भी क्वेश्चन होगा तो हमेशा ट्राई कीजिएगा, जैसे हमने बात किया था कि जो ऑड में होगा, यहाँ पे देखिए ये ऑड में कौन है, cos क्यूब x है, तो हम लोग इसे तोड़ेंगे। ठीक है, जैसे हम लोग अलग अलग किए थे। और ये भी टेक्निक आप याद रखिएगा, जो लोएस्ट पावर होगा उसी को हम लोग को अलग करना है। ठीक है, तो इसे हम लोग i लेंगे, ये हो गया इंटीग्रल sin 20x, cos क्यू x को हम लोग लिख सकते हैं sin स्क्वायर x इंटू साइन एक्स dx। ओके, अब देखिए यहाँ पे ये इंटीग्रल sin 20x, ये हो गया sin स्क्वायर x को हम लोग लिखेंगे 1 माइनस cos स्क्वायर x। ओके, ये हो गया sin x sin x dx। सॉरी, यहाँ पे मैंने मिस्टेक किया, ये साइन में नहीं था, सॉरी। यहाँ पे देखिए ये cos क्यू x था, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर x इंटू cos x dx। ओके,
अब ये cos स्क्वायर एक्स को हम अगर स्प्लिट करें अब साइन के फॉर्मूला में लेके, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पे हमारे पास है cos x dx। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इससे इक्वेशन 1 देंगे और सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुट ये ब्रैकेट के अंदर साइन है, साइन x इक्वल टू टी, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो साइन x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x, और इधर से dx मल्टीप्लाई हो गया, cos x dx इज dt। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो आई हमें मिलेगा, यहाँ पे देखिए इंटीग्रल साइन x को हमने t लिया है तो ये हो जाएगा t टू द पावर 20, ये 1 माइनस साइन x के जगह पे t तो t स्क्वायर, और cos x dx के जगह पे हम लोग लिखेंगे dt। ठीक है, देखिए ये इस तरह से चेंज कर देने से सब्स्टिट्यूशन मेथड से बहुत आसानी से इस तरह का क्वेश्चन हम लोग कर पाएंगे। अब ये क्या करेंगे, इसको हम लोग अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे और साथ ही साथ इंटीग्रल को भी अलग कर देंगे, तो ये हो जाएगा t टू पावर 20 इंटू 1, ये हो जाएगा t टू पावर 20 dt माइनस ये 20 और ये 2 दोनों ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रल t टू द पावर 22 dt। तो हमें ये फॉर्मूला पता है, ये हो जाएगा t टू पावर 20 डिवाइडेड बाई 20 प्लस 1 21 डिवाइडेड बाई 21 माइनस ये हो जाएगा t टू द पावर 23 डिवाइडेड बाई 23 प्लस c। t का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें मिलेगा 1/21 साइन 21 x माइनस 1/23 साइन 23 x प्लस c। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर।